क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग साइड लेंथ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स। मिसिंग साइड हमको फाइंड करनी है। तो जब मिसिंग साइड है तो ए में देखें, ये जो फिगर बनी हुई है क्या है, ये 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। मिसिंग साइड हमारी क्या है, ये साइड नहीं गिवन है, इसी को हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करना तो पहले पहचाने कैसे। जो 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री का ये एंगल है आपका, यही है ना, इसके जो जस्ट अपोजिट साइड, इसमें पहले पहचानना पड़ेगा। हाइपोटेनस को पहचान ले, हाइपोटेनस को पहचान ले, बाकी को आप देख लेंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये अदर जो टू लेग्स हैं इसके, जो लेग्स हैं इसके, तो लेग्स में वन परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया। तो हमें यहां पर क्या निकालना, बेस। क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा क्या क्या गिवन है, कौन सी चीज हमको निकालनी है फिगर में। तो देखिए इसमें जो सॉल्व करेंगे तो जो आपने पहचान कर लिखा, हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हाइपोटेनस को पकड़िए। हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री का अपोजिट साइड, हाइपोटेनस हो गए। अदर टू साइड्स है उसमें किसी को भी बेस मान ले, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लें, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक तरह से आपका ये परपेंडिकुलर आप ले लें, इस तरह से लिखा हुआ है तो परपेंडिकुलर ले लें। तो P इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। बेस आपको फाइंड करना है, बेस क्या करना है, फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम फार्मूले का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए बेस निकालना है। तो अब जिसमें बताया गया था कि हम h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम क्या करें, राइट साइड को उठा करके लेफ्ट साइड में कर लें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ऐसे कर लिए, सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हाइपोटेनस दिया हुआ है इसलिए हाइपोटेनस को बाद में कर दिया, नहीं हाइपोटेनस को लेफ्ट साइड में रखते। अब यहां पर देखिए इसमें क्या है, बेस हमको निकालना है। तो बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7, तो 7 स्क्वायर प्लस इक्वल हाइपोटेनस हो गया 25, तो 25 स्क्वायर। अब वैल्यू रखें, तो बेस स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 इक्वल 25 स्क्वायर की वैल्यू 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा 625। 49 को उधर ट्रांसपोज कर दें तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625 माइनस 49, माइनस कर देते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, इससे देखिए 5 से 9 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 15 में 9 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, इससे 12 लेंगे 11 में 4 माइनस करेंगे 7 और यहां पर 5 बचा, 576 आ गया। कितना आ गया 576। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से b निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लें 576 का। अब 576 के प्राइम फैक्टर्स कर ले, या 576 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। किस नंबर का स्क्वायर करने पर 576 आएगा। तो कुछ ऐसे नंबर्स थे जो आपको लर्न होना चाहिए, तो लर्न होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे करके 15 का स्क्वायर 225। और आगे देखें 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर 484। तो ऐसे करके देखिए चलता चला जा रहा है। अब 576 है तो ये होगा 24 का स्क्वायर, किसका होगा 24 का स्क्वायर। तो अगर आपको ध्यान में नहीं है तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, क्या कर लें, प्राइम फैक्टर्स। तो 576 के प्राइम फैक्टर्स कर ले, यहीं पर कर लेते हैं 576 के प्राइम फैक्टर्स, आपको इजी रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट आप निकाल चुके हैं।
सीख चुके हैं, तो प्राइम फैक्टर्स के थ्रू यहाँ 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 7 उतारेंगे 17, 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस किया 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 उतारा 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 18 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, ये निकला है, ये फैक्टर्स बन गए। तो इसमें b इक्वल टू आपने लिख दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें। 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे राइट कर लिया। देखिए इसके पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 का पेयर बना, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर में 2 इंटू 2 हो गया, थर्ड पेयर में 2 इंटू 2 हो गया, फोर्थ पेयर में 3 इंटू 3 हो गया। अब इसके बाद b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हर पेयर से 1 1 नंबर ले लेना है, तो फर्स्ट पेयर से एक 2 ले लिया, सेकंड पेयर से एक 2 ले लिया, थर्ड पेयर से एक 2 ले लिया, और फोर्थ पेयर से एक 3 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दें तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 आगे देखिए, 24 आगे ना, 24 सेंटीमीटर में था तो यूनिट थी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आगे, इतनी आगे। तो आंसर में क्या कहा गया था, इसमें क्या पूछा गया था, तो उस फॉर्म में आंसर दे दिए, क्या, फाइंड द मिसिंग साइड। तो मिसिंग साइड हमारी कितनी होगी, मिसिंग साइड इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आंसर में हो गया मिसिंग साइड, मिसिंग साइड इक्वल 24 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। अब देखिए इसमें जो बी पार्ट है, बी पार्ट में अब देखिए, बी पार्ट में 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, आपका बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड से आपका ये हाइपोटेनस हो गया, इसी को आपको निकालना है। इसमें एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसी को जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड्स हैं, इसके लेग्स हैं, उसमें किसी को भी बेस कहते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर कहते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो जो गिवन में आपका क्या क्या है, एक तो बेस हो गया, तो बेस आपने ले लिया 12 मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में राइट करें, बेस हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। जो मिसिंग साइड है हमारी हाइपोटेन्यूज है, उसी को निकालना है। तो आप फार्मूला का यूज करेंगे, तो बाई बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं अकेले। बौधायन लिखा है तो बौधायन ना लिखेंगे, केवल बाई पाइथागोरस थ्योरम इतना भी आप राइट कर सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जब इसका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि हाइपोटेन्यूज निकालना था, इस तरह ये फार्मूला लिख दें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल, बेस की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ऐसे राइट किया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 12, 12 जा कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये लर्न भी होना चाहिए, प्लस 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 35 इंटू 35, अब मल्टीप्लाई करें, ओरल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ओरल, ओरल कैसे कर सकते हैं, अगर मान लो यूनिट डिजिट कितनी है 5 है, तो 5 इंटू 5 कर दें, 5 5 जा 25, पूरा पूरा लिख दे, लिख दिया। अब ये 3 है, जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट में कितना हमारा 3 है, 3 से और एक बढ़ा दें 4, तो 3 हो जाएगा और 4 एक बढ़ा करके उन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, 3 का मल्टीप्लाई कर ले और उससे एक ज्यादा का
माने 3 और 4 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये लिख दें, ये आपको मल्टीप्लाई हो गया। 35 इंटू 35 की वैल्यू आ गई 1225, सीधे ओवरऑल हो गया आपका। क्या किया, 5 का स्क्वायर किया आपने, 5 5 या 25 आपने राइट कर दिया कि उसमें 1 से डिजिट या यूनिट डिजिट कितने होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और फिर जितना उसके यूनिट डिजिट के पहले जितना बचता है वो नंबर और उससे एक बढ़ा करके 1 प्लस करके उनका मल्टीप्लाई कर दे तो जो आएगा उसको पहले लिख दिया जाएगा, उसके 25 के पहले। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4 5 9, 4 और 2 6, 1 और 2 3 1, 1369। तो h इक्वल टू एच स्क्वायर से h इक्वल टू स्क्वायर रूट 1369। अब इसमें स्क्वायर रूट इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें, 1369 के प्राइम फैक्टर्स करें, 1369 के प्राइम फैक्टर्स करें। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि डिजिट में 0 2 4 6 8 नहीं है। अब यहां पर देखें 3 से, तो इनको ऐड करके देख लें, 3 1 4 4 6 10 9 19, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से, तो 7 1 जा 7, 13 7 माइनस करेंगे 6 6 उतारा 66 होगा, 7 9 जा 63, फिर 3 बचेगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, फिर नहीं डिवाइड होगा। 11 से, तो 11 1 जा 11, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 13 से देखें, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये कौन से किस नंबर से डिवाइड होगा, अब देखना कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। अब ये तो बहुत आगे तक जा रहा है, अब आप देखते चले जा रहे हैं किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसी से तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो आपका ये 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसके बाद 13 के बाद 17 आएगा, तो 17 से क्या डिवाइड होगा, क्या 7 8 जा 17 8 जा कितना होता है 136, और फिर इसके बाद 9 बच जाएगा, तो 9 तो डिवाइड नहीं होगा, 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब किस नंबर से डिवाइड होगा, तो वो नंबर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे केसेज में आप क्या करते हैं कि यहां पर देखें जो यूनिट डिजिट पर है 9 है, तो 9 किन किन नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है। इसका मतलब वो जो नंबर होगा उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है। सपोज करिए कि वहां पर कोई भी नंबर होगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है। तो यूनिट डिजिट में अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 नहीं आ रहा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी, 3 3 जा 9, 3 हो सकती है यूनिट डिजिट। और 4 4 जा 16, 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, नहीं आ रहा, 7 7 जा 49, माने 7 भी आ सकता है, 7 7 जा 49, 9 49 आया ना, तो 9 आ सकता है उसमें। तो इसका मतलब 7 भी आ सकता है यूनिट डिजिट में, और कितना आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। फिर 8 8 जा 64, उसमें 4 आता है, 9 9 जा 81, उसमें 1 आता है। तो इन ऐसे दोनों नंबर देख लें, 13 17 तो आप देख चुके ना। अब ऐसे देखें 23 और 27 देखें, 23 देखें, जो प्राइम नंबर देख लें 23 देखें, तो 23 का अगर 23 में हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 3 3 जा 23 3 जा 3 का मल्टीप्लाई 23 में करें 69 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 46, कितना आ जाएगा 46। ऐड कर दें तो 9 6 6 12 की 2 कैरी 1 4 1 5 529 आया। तो इसका मतलब 23 पर भी नहीं हो रहा है, 27 में भी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा क्या, उसमें भी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब 33 43 देखें, कितना देखें 43, तो 43 इंटू 43 करें, 43 इंटू 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर
4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17। ऐड कर लें 9 2 2 4 7 1 8 1 1849 आया। कितना आ गया? 1849। ज्यादा हो गया है। तो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या, उससे कम पर आ सकता है? तो क्या 37 पे आ सकता है? तो 37 का 37 में मल्टीप्लाई कर दें। 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 3 जा 21 4 25। अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11। ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 9 5 1 6 2 1 3 1, माने 37 इंटू 37 आ रहा है। कितना आ रहा है? 37 इंटू 37 इतना आ रहा है। कितनी देर में मिला? तो पहले इजीली आपने देख लिया कि क्या इनसे इजी वे से सॉल्व हो सकता है? क्या नहीं सॉल्व हो सकता था। तो इसमें आपने क्या देखा? 37 इंटू 37, तो 37 से डिवाइड किया, 37 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 37 में 37 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। अब फिर 37, क्योंकि 37 ऑलरेडी वो प्राइम नंबर है, तो 37 बन जा 37। तो यहां पर आ गया 37 इंटू 37। इसका पेयर 1 पेयर बन रहा है, तो 1 पेयर से 1 नंबर ले लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 37 सेंटीमीटर। तो ये कितना था? तो जो मिसिंग साइड थी, तो आंसर में लिख दें, तो आंसर में हो जाएगा मिसिंग साइड इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। सी पार्ट है, इसमें देखिए जो 90 डिग्री एंगल देखिए कहां पर है, ये इस ट्रायंगल का, सभी राइट ट्रायंगल होंगे, उन्हीं में यूज होगा ये बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए 90 डिग्री का है, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गई। और वन साइड ये दी हुई है, जो लेग्स में वन साइड दी है, ये साइड हमें फाइंड करनी है। इसको सपोज करिए बी लेट कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? पी। तो हमें जो निकालना है तो इसको निकाल लें। क्या क्या गिवन है पहले देखें। एक तो हाइपोटेनस आपने सबसे पहले सर्च किया, तो हाइपोटेनस कितनी हो गई? 61 सेंटीमीटर। और जो उनमें से लेग्स में से वन साइड दी हुई है, तो उसको हम चाहे बेस ले लें, तो बेस इक्वल टू कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? इसमें परपेंडिकुलर आपको फाइंड कर लेना है। अब थ्योरम का यूज करिए, तो बाय बोधायन पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन पाइथागोरस थ्योरम देखिए, बाय बोधायन पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज आपका बनाया जा करके यहां पर इसमें हो गया कि अब चूंकि हमको क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लिखे हैं? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये राइट किया, वैल्यू पुट कर दें, तो बेस कितना है हमारा? 11 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर निकालना है स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना हो गया? 61 का स्क्वायर। अब देखिए 11 का स्क्वायर तो 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 कितना होता है? 121 प्लस पी स्क्वायर इक्वल 61 स्क्वायर। तो 61 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 61 इंटू 61 कितना हो जाएगा? 61 इंटू 61 मल्टीप्लाई कर ले, 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे 61 आ जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ऐड कर ले 1 6 6 12 की 2 कैरी 1 6 1 7 3 3721 3721 आ गया। आप देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 121 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3721 और ये माइनस में हो जाएगा 121, माइनस कर दीजिए तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, 7 में 1 माइनस करेंगे 6 3। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3600। अब यहां पर देखिए जो पेयर में आपको दिखता हुआ दिख रहा है 36 इंटू 100, 36 इंटू 100 माने 3600 मीन्स क्या हो गया? 36 इंटू 100।
36 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, ये हो गया। और 100 का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब देखिए पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो जब पेयर बन गया तो P इक्वल टू हो गया, हर पेयर में से 1 नंबर ले लेंगे, 6 ले लिया, और इससे 10 ले लिया सेकंड पेयर से, मल्टीप्लाई किया गया तो 6 10 6 जा 60 सेंटीमीटर। किसमें था, सेंटीमीटर में था। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। माने मिसिंग जो साइड थी, तो आंसर हो जाएगा मिसिंग साइड इक्वल 60 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब डी पार्ट है इसका, तो डी पार्ट में देखें ये फिगर बनी हुई है, ये फिगर बनी हुई है, और इसमें जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, 90 डिग्री हमारा ये है, इसके अपोजिट साइड क्या है, 29 है, 29 है। तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो क्या क्या गिवन है, हाइपोटेनस इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। इनमें से कोई एक बेस हो गया, जो अदर 2 साइड से उनमें से एक बेस ले लें, तो बेस हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। सपोज करिए हमें P निकालना है, परपेंडिकुलर निकालने, ये साइड आप निकाल लें जो मिसिंग साइड है। अब फार्मूला यूज करेंगे, तो बाई बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। देखिए इस थ्योरम का यूज करके क्या होगा, हमें P निकालना है, तो b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दे, तो बेस की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया 29, तो 29 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 मीन्स 400 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो देखिए 29 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर दें, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 8 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, 1 8 6 14 की 4 कैरी 1, 2 1 3 5 8, 841 हो गया। तो अब पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 841 माइनस 400, तो पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 1 में 0 माइनस करेंगे 1, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 8 में 4 माइनस करेंगे 4, 441 आ गया। तो P की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 441। अब अगर सीधे देखिए डायरेक्ट नंबर आपको मिल जाता है, सपोज करिए किसी का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, डायरेक्ट कोई ऐसा नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ गया, तो वही स्क्वायर रूट हो जाता है, माने उसके फैक्टर वही हो जाएंगे। जैसे कि सपोज करिए 36 अंदर लिखा हो, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 6 6 जा 36, 6 इंटू 6 का पेयर उससे बन सकता है, तो 6 इंटू 6 रखा, उसमें से 6 हो गया आपका, तो डायरेक्ट उसको किया जा सकता है। 81 लिखा है तो 9 9 9 जा 81, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, तो उसमें 9 आ जाएगा, उसके पेयर में से 1 नंबर ले लेंगे, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वहां पर। अगर कोई ऐसा नंबर आपको दिख रहा है कि सीधे डायरेक्ट आपको मिल रहा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उससे फैक्टर करने की नीड नहीं होती। जैसे 441 है, अब आप डायरेक्ट सोचिए, अगर आपने लर्न किया होगा तो आपको कोई नंबर ऐसा मिला होगा कि जिसका ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी मल्टीप्लाई करने पर 441 आ जाए। अब जैसे 20 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है, 20 इंटू 20 400 आता है, अब उससे ज्यादा है 21 का स्क्वायर करें तो आपके ध्यान में आएगा 21 इंटू 21 क्या होता है 441, कितना होता है 441। इसका मतलब हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ऐसा नंबर में ध्यान में आ गया तो स्क्वायर रूट 21 इंटू 21, केवल ओनली 1 पेयर बन रहा है इसका, तो 1 पेयर में से 1 नंबर ले लेंगे, तो P इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये P की वैल्यू हो गई, ये मिसिंग साइड हो गई, तो आंसर में हो गया मिसिंग साइड इक्वल 21 सेंटीमीटर। क्या हो गया मिसिंग साइड में 21 सेंटीमीटर, ये निकला है आपका। देखिए डायरेक्ट निकला है, और नहीं अगर ऐसे आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे।
अब प्राइम फैक्टर से देखा जो सी और डी में था, इजिली आपके प्राइम फैक्टर से निकल रहा है। अब जैसे सपोज करिए कि इसमें नंबर था आपका, ये इसका प्राइम फैक्टर करने में बहुत टाइम लगा, तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो डिवीजन मेथड का भी यूज करके कर सकते हैं। किसका? डिवीजन मेथड के यूज से भी हम प्राइम फैक्टर्स उसके निकाल सकते हैं, माने डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड क्या है? तो डिवीजन मेथड से एक बार देखेंगे इसको हम, इसको देखिए डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा इसमें समझेंगे। एक क्वेश्चन इसके लिए, तो जैसे कि 1369 है, 1369 है? इसका डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से हमें निकालना है, प्राइम फैक्टर के थ्रू नहीं, डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से। तो जब स्क्वायर रूट निकालना तो हम क्या करें? सबसे पहला काम है हमारा जो 1369 लिखा हुआ है, 1369 लिखा हुआ है, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, केवल वन एग्जांपल बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, इसके पेयर्स बना लेते हैं, माने इसका स्क्वायर रूट निकालना पेयर्स, तो पेयर्स में सेम नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी, तो इधर से लास्ट से शुरू करते हैं। यहां से देखिए वन पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बना आपका 69 हो गया, 13 हो गया, पेयर बन गया। नहीं पेयर बनता, अगर शुरुआत में पेयर नहीं बनता तो उसको सिंगल ही रखते हैं, सिंगल डिजिट रखते हैं, बाकी इधर से पेयर शुरू करते हैं, ये फिल कर लेते हैं, और फिर अगर मान लो सपोज करिए कि 1 होता है यहां पर अकेले तो 1 ही रहता। अब इसको इस तरह से रखें, ऐसे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 13 फर्स्ट पेयर आया, मतलब फर्स्ट आया जो पेयर है या अनपेयर्ड है, पेयर में डिजिट है माने 2 डिजिट्स है या फिर सिंगल डिजिट वाला है। स्टार्टिंग में सिंगल डिजिट भी हो सकता है और डबल डिजिट भी हो सकता है। 13 है तो ऐसा नंबर ढूंढना शुरू करिए कि उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाए या 13 से ज्यादा ना हो। जैसे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1, 13 से कम है। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, और ये भी 13 से कम है। और आगे बढ़ाएं, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करके देखें, 3 3 जा 9, 13 से कम है। अब 4 ले तो 4 4 जा 16, ज्यादा हो जाता है। तो जब ज्यादा हो रहा है तो कम वाला लेना है, तो हम क्या करें, यहां पर 3 लिया, 3 3 जा 9, 3 यहां भी रखेंगे, 3 यहां भी रखेंगे, कोशेंट में भी 3 रखेंगे, 3 डिवाइजर में भी रखेंगे, 3 3 जा 9। ये जो डिवाइजर लाया गया है या कोशेंट लाया गया है वो खुद जो है उसमें ट्राई किया गया है, मतलब उसके आधार पर आया है, पहले से नहीं दिया था, उसमें आपको लाना पड़ा। तो 3 3 जा 9। अब 13 में 9 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब पेयर उतारेंगे, जिसे डिवाइड करने में क्या होता है, सिंगल सिंगल डिजिट उतारी जाती है, लेकिन इसमें पेयर उतारते हैं हमेशा। तो 69 उतारेंगे, 4 69 हो गया। अब आपको क्या करना है कि जितने बार डिवाइड किया है कोशेंट जो आया उसको इसमें प्लस कर दीजिए, डिवाइजर में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 आ गया। 3 में 3 प्लस कर दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 से देखें कितने टाइम्स लगभग जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा। तो 6 से 4 तो डिवाइड नहीं होगा, 46 को डिवाइड करके देखें तो 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, ज्यादा हो जाता है। 6 7 जा 42, 7 टाइम्स लगभग जा रहा है, लेकिन उसको क्लियर कर लें। 7 टाइम्स जा रहा है तो 7 हमको यहां पर रखना पड़ेगा, डिवाइजर में 6 के बाद रखना पड़ेगा 7, जितने टाइम्स जा रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, 67 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 67। जब 7 यहां रखेंगे 67 बन जाएगा। अब 67 तो 7 टाइम्स जा रहा है, तो 7 हमारा कोशेंट वाला होगा, तो 67 में 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें क्या उतना आता है। तो 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 6 7 6 जा 42 और 4 46 आ रहा है। माने 7 यहां पर रखा, 7 टाइम्स गया, लगभग आइडिया आपने लिया,
एक आइडिया लिया कि नहीं उतने टाइम्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 टाइम्स, कितने टाइम्स जा रहा था, 7 टाइम्स लगभग जा रहा था। अब तो 7 यहां बढ़ाना पड़ेगा, तो 67 बन जाएगा। 67 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, जितने टाइम्स डिवाइड हुआ था 469 आ गया, तो 7 यहां भी रखा जाएगा क्वोशेंट में। 67 7 जा कितना हो गया, 469, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है इसका कितना निकला है, माने स्क्वायर रूट 1369 इक्वल टू जो क्वोशेंट में आ गया 37, ये बन गया, ऐसे निकाल लिया। तो ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे हम निकालते हैं वो चीज एक चार्ट में हमने बता दिया है, ऐसे ही निकाला जाता है। कि जैसे इस तरह के पेचीदे वाले क्वेश्चन होते हैं कि जो नहीं मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको हम डिवीजन मेथड से निकाल करके देख लें कितना आता है।